नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। काफ़ी दिनों बाद आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके लिए अक्सर मैं ये सवाल सुनता हूँ। बहुत से लोग अक्सर मुझे ये सवाल पूछते हैं, बहुत से मरीज़ ये सवाल पूछते हैं कि क्या हम अपना वज़न कम कर सकते हैं किसी दवाई से। क्या कोई ऐसी दवाई है कि बस दवाई इस्तेमाल करें, दवाई खाएं और वज़न कम हो जाए, कोई मेहनत ना करनी पड़े। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैं हूं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार और आप हैं मेरे चैनल बात सेहत की पर, जहां मैं लाता हूं आपके लिए स्वास्थ्य से जुड़ी ज़रूरी जानकारी। और यहाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए लोग अनजान रहते हैं। और यहाँ ये कहने में भी मैं झिझक नहीं करूँगा कि बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो मरीज़ों को या उनके रिश्तेदारों को ये बातें बताते भी नहीं हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे मोटापे के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कि मोटापा होता क्या है, किसको मोटापा कहते हैं। दूसरी बात कि क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या परेशानी आ सकती है मोटापे वाले लोगों को, और क्या हम मोटापे को भी एक बीमारी कह सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मोटापे के लिए दवाई है, किस किस तरह की दवाई है, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और दवाई के साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, दवाई से कोई नुकसान तो नहीं है। ये सब बातें अब हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि मोटापा होता क्या है। अब मोटापे के बारे में अगर हम बात करें, पूरी दुनिया में मोटापे को नापने के लिए एक पैमाना है जिसके बेसिस पर हम कहते हैं कि किसी को मोटापा है या नहीं है। उसको हम कहते हैं बीएमआई। तो बीएमआई नापते कैसे हैं? किसी भी इंसान का वज़न किलोग्राम में, उसको हम डिवाइड करते हैं, उसको भाग करते हैं उसकी हाइट से मीटर स्क्वायर में, और जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम कहते हैं बीएमआई। पूरी दुनिया में 25 से ज़्यादा किसी का बीएमआई है और 30 से कम है, 25 से 30 के बीच में है तो उसको ओवरवेट कहा जाता है। और अगर 30 से ज़्यादा किसी का बीएमआई आता है तो उसको मोटापा कहा जाता है या ओबेसिटी कहा जाता है। लेकिन इंडिया के लिए अलग गाइडलाइन है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इंडियंस में, खासकर एशियंस में, ये टेंडेंसी होती है कि जो हमारे शरीर में चर्बी जमा होती है वो ज़्यादातर चर्बी हमारे पेट के आसपास जमा होती है और हमारे अंगों के आसपास जमा होती है, जिसको विसरल ओबेसिटी कहा जाता है, एब्डोमिनल ओबेसिटी भी कहा जाता है। और ये वो चर्बी है जो ज़्यादा नुकसान करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर वेस्टर्न कंट्री में कोई मोटा हो रहा है तो उसका पूरा ओवरऑल शरीर, सर से लेके पाँव तक, वो उनका जो फैट है वो बंटा हुआ होता है, पूरी तरह से वो मोटापा फैला होता है शरीर में। लेकिन इंसान जो इंडिया में रहते हैं उनके साथ ऐसा होता है कि ये ज़्यादातर चर्बी पेट के आसपास जमा होती है, जिसके कारण इसको विसरल ओबेसिटी कहते हैं। और ये चर्बी ज़्यादा नुकसान करती है लीवर के लिए, पैनक्रियाज के लिए, जहाँ पर कि एक सोजिश नुमा माहौल बना करके रखती है, जिससे कि शुगर होने का खतरा रहता है, आगे आने वाले टाइम में हार्ट डिजीज़ होने का खतरा रहता है, किडनी खराब होने का खतरा रहता है, यहाँ तक कि कई तरह के कैंसर होने का भी मोटापे के लोगों को खतरा होता है। तो इंडिया के लिए जो अलग गाइडलाइन है उसके हिसाब से इंडिया के लोगों का बीएमआई 18 से 23 तक नॉर्मल है, जिसको नॉर्मल वेट कह सकते हैं। 23 से 25 के बीच में किसी का बीएमआई आ रहा है तो वो ओवरवेट है, उसका वेट ज़्यादा हो चुका है। और अगर कोई 25 से ज़्यादा हो तो वो मोटापा है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। पूरी दुनिया में बीएमआई 30 से ऊपर अगर है तो मोटापा कहते हैं, लेकिन इंडिया में अगर बीएमआई 25 से ज़्यादा है तो उसको मोटापा कहते हैं। तो आइए अब ये समझते हैं कि मोटापे से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। मोटापे से कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। सबसे पहला खतरा होता है शुगर बढ़ने का, शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट की ट्रबल हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, हार्ट फेल तक हो सकता है, फैटी लीवर होता है, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ने के कारण किडनी पर भी असर हो सकता है, और कई तरह के कैंसर होने का भी खतरा मोटे लोगों में पाया जाता है। इसके अलावा आप ये समझ सकते हैं कि जब किसी शरीर में वज़न इतना ज़्यादा हो गया तो हमारे जोड़ों को भी, खासकर घुटनों के, कूल्हों के जोड़ और पाँव के टखने के जोड़,
उनको ज़्यादा वज़न झेलना पड़ रहा है जब हम चल रहे हैं, जब हम खड़े हैं। तो जोड़ों की समस्याएं भी मोटापे वालों को ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा उनकी हड्डियां भी ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। अब ये देखने में बाहर से लगता है कि हाँ, ये खाते पीते घर का है, सेहत है। ये सेहत नहीं है, इससे बीमारियां होने का खतरा रहता है। तो हड्डियां भी उन लोगों की कमज़ोर होती हैं एज़ कम्पेयर टू एक फ़िट इंसान जिसकी हम बात करें, जो कि दुबला पतला है। मोटे इंसान की हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं। अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि क्या मोटापे को हम बीमारी कह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आज इतने रिसर्च के बाद हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि मोटापा एक बीमारी है। ज़रूरत है कि ये मानने की कि हाँ, मोटापा एक समस्या है। अब मोटापे को दूर कैसे किया जाए? अब ये तो हमने समझ लिया कि मोटापे से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, और मोटापा भी अपने आप में एक बीमारी है। जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि क्या मोटापे के लिए दवाइयाँ हैं, आइए अब उसकी बात करते हैं। वर्जिश करना, खान पान में परहेज़ करना सभी जानते हैं, सभी यही एडवाइस करते हैं, लेकिन दवाइयाँ अवेलेबल हैं। बिल्कुल ऐसी दवाइयाँ हैं जो दे सकते हैं हम वज़न कम करने के लिए। तो खाने की दवाइयाँ भी हैं जिसमें 2 प्रकार की गोलियाँ हैं, और इंजेक्शन भी हैं जो कि इस्तेमाल हो सकते हैं वज़न कम करने के लिए। अब यहाँ मैं प्योरली उन्हीं दवाई की बात कर रहा हूँ जो कि वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो एक दवाई इस तरह की है जो कि खाने के साथ 3 बार दिन में लेनी है, जो शरीर में जा कर के ऐसा काम करती है कि वो आप जो भी खाना खा रहे हो उसमें से जो आप फैट खा रहे हो, जो भी वसा वाली चीज़ें खा रहे हो, वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो फैट शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये सिर्फ इतना काम करती है, और इसकी वजह से कुछ लोग वज़न कम कर सकते हैं। यहाँ मैंने कहा कुछ लोग, सभी लोगों का वज़न कम नहीं होता। इस दवाई के साथ साथ कुछ हल्के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि पेट फूला फूला रहना, ब्लोटिंग जिसको हम कहते हैं, इंडाइजेशन की समस्या, और क्योंकि ये फ़ैट एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा है तो फ़ैट के साथ साथ जो फ़ैट सॉल्युबल विटामिन हैं उनकी कमी भी शरीर में हो सकती है। दूसरी तरह की जो दवाई है वो दवाई शुगर के लिए भी इस्तेमाल होती है और वेट कम करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। इस दवाई से न केवल शुगर कंट्रोल होती है, शुगर भी कम हो जाती है, साथ साथ ही वज़न भी कम हो जाता है। उसको दिन में 1 बार लेना होता है, और पहले हम उसको कम डोज में देते हैं, फिर कुछ समय के बाद 4 हफ्ते के बाद उसकी डोज को बढ़ा दिया जाता है। अब यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये 2 दवाइयाँ तो हैं जो सिर्फ वेट कम करने के लिए किसी भी इंसान को दे सकते हैं जिसमें कोई और समस्या नहीं है। 2-3 दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो शुगर के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे पहले मैंने कहा, ये भी एक शुगर की दवाई है, लेकिन इसको वेट कम करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो शुगर कम करती हैं और साथ में वज़न भी कम करती हैं, तो वो दवाइयाँ शुगर के मरीज़ जिनको मोटापा है उनको दे सकते हैं। यहाँ पर अभी लेटेस्ट जो रिसर्च आई है उसके हिसाब से कुछ इंजेक्शन अवेलेबल हैं जो हफ्ते में 1 बार लगाया जाता है। शुरुआत की जाती है कम डोज के साथ, और फिर धीरे धीरे करके 3 से 5 महीने में डोज को बढ़ा दिया जाता है। इन दवाइयों के साथ काफ़ी हद तक वेट कम हो जाता है, वज़न कम हो जाता है। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि वज़न कम करने के लिए दवाई होती है, गोलियाँ भी हैं, इंजेक्शंस भी हैं, कुछ उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है उनका मूल्य, उनका प्राइस। काफ़ी महंगी होती हैं दवाइयाँ। जो खाने की दवाई की मैं बात कर रहा हूँ उसका खर्चा महीने का लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये है। जो इंजेक्शन्स की मैं बात कर रहा हूँ उनका खर्चा 15 से लेकर के 30 हज़ार तक महीने का हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि अगर हम ये चाहते हैं कि बिना कुछ किए हमारा वज़न कम हो जाए तो हमें खर्चा भी ज़्यादा करना पड़ेगा और थोड़े बहुत उसके साइड इफ़ेक्ट के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो ये मेरा जवाब है उन लोगों के लिए जो अक्सर कहते हैं कि
क्या कोई ऐसी दवाई है, कोई दवाई लिख दो डॉक्टर साहब कि हमारा वज़न कम हो जाए। तो बिल्कुल है, लेकिन ये हम उन्हीं के लिए रिकमेंड करते हैं जिन लोगों के लिए वज़न इतनी बड़ी समस्या हो गया है कि उस वज़न के कारण उनको बहुत से खतरे हैं और किसी भी और तरीके से वर्जिश या डाइट से वो वज़न कम नहीं कर पा रहे हैं। हम आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये ऑप्शंस हैं, आपकी चॉइस है कि आप ये करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। इसके अलावा एक और मुख्य समस्या इसके साथ ये है कि जैसे ही आप दवाई बंद करते हो या इंजेक्शन बंद करते हो, फिर से वज़न बढ़ जाता है। तो इनको लगातार लेना पड़ता है, तभी वज़न कम रहेगा। तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी समस्या है कि दवाई भी महंगी, लगातार भी खानी है, छोड़ दी तो फिर से वज़न बढ़ जाएगा। इसलिए मैं हमेशा इस पर जोर देता हूँ कि अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें, मोटापे को हल्के में ना लें, वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें। वो ज़्यादा अच्छा तरीका है वज़न कम करने का और स्वस्थ रहने का। तो जो लोग अभी मोटापे की ओर बढ़ रहे हैं, जिनका वज़न अब थोड़ा ही बढ़ा है, उनको ज़रूर इस बात पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो समय से ही अपना वज़न कम कर पाएँ, आगे समस्याओं को ना झेलना पड़े, हार्ट की दिक्कत ना हो जाए, शुगर ना हो जाए, ब्लड प्रेशर ना बढ़े और किसी भी तरह का परेशानी ना आए। तो आज केवल मैं यही संदेश देना चाहता था कि नो डाउट हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की दवाइयों के बारे में। इसके अलावा बहुत सी सर्जरी भी की जाती हैं, ऑपरेशन किए जाते हैं वज़न कम करने के लिए। लेकिन मैं वही कहूँगा कि ये सब तभी करना है जब बहुत ज़्यादा समस्या हो किसी पेशेंट को, तभी हम ये एडवाइस करते हैं करने के लिए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तरक्की हो रही है, बहुत सी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, बहुत से इलाज अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि ज़्यादातर डॉक्टर या ज़्यादातर हॉस्पिटल इन्हीं के बारे में बात करते हैं और इन्हीं के बारे में बात कर पाते हैं। प्रिवेंशन या बचाव के बारे में बात करने का समय नहीं होता डॉक्टर्स के पास भी, और मरीज़ भी उस हद तक मेहनत नहीं कर पाते उतना बीमारी से लड़ने के लिए एक्सरसाइज का रोल या खान पान का रोल नहीं समझ पाते। तो आइए अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ इस संदेश के साथ कि मोटापा आज के समय में एक बीमारी है, आने वाले समय में इससे और भी समस्याएं होंगी, इसलिए अपने आप को मोटापे से बचाएं, सिंपल, साधारण और स्वस्थ खाना खाएं, अपने आप को एक्टिव रखें, एक्सरसाइज करें ताकि बड़ी समस्याओं से हम बच सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी आपके सवाल हो वो कमेंट में ज़रूर डालें। आपके सवालों के आधार पर ही मैं डिसाइड करूँगा अगला वीडियो कि कैसे और अगला वीडियो आपके सामने लाया जाए। इसके बाद जल्दी ही मैं फैटी लिवर पर भी डाइट क्या करनी चाहिए, क्या क्या खान पान हमें करना चाहिए कि हमारा फैटी लिवर ठीक हो, उस पर भी एक वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर के आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।